माफिया आदमी को नहीं बनने दूंगा। सुन लो भाई, चेक को कितना मेरी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो। बिल्कुल रिकॉर्ड। कोई कितना बड़ा सिफारशी हो, तो किसी के दिमाग में ये हो अब मैं सिफारशी हूँ, कितना बड़ा गुंडा हो, मैं बिल्कुल होश हवास में बयान दे रहा हूँ। हमने कदर नहीं बताया, इसको पहले परमानेंट थोड़ी जब्त कर रहे हैं। आज 11 बजे बुलाया थे इनको, सुनवाई के लिए आए क्यों नहीं? आप एक सब बराबर देंगे भाई, सब दे सकते हो, साढ़े का काम कर रहे हैं, हम तो बस साढ़े का काम कर रहे हैं भाई। क्या सर जो लीगल लोग हैं उनकी एडी भाई दबे गलती से उठ गई है, तो जिसका नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई नगर निगम करेगा। बिल्कुल करेंगे, हम उनको बिल्कुल करेंगे। और बोलो। आज मेदांता के साहब ने अवैध रेडियो को हटाने के लिए खुद डिप्टी कमिश्नर विजयपाल जी को मैदान में उतरना पड़ा। विजयपाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों जो रेडियो थी उनको हटाया गया और विजयपाल जी ने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनवाते हैं। ले जाने लगे शांति बता दो हमारी क्या मैं दे दूंगा इसने, पर ये तरीका तो अपना रहा है ना, ये गलत है ना। तेरी वो दिखा अल्लाह तू हम तेरा रोजगार में बहाल कराएंगे। अगर तेरा रोजगार हमारे ऊपर हमने कदर नहीं बताया, दूर ले जा रहे हैं, जब वापिस ले जाएंगे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी कार्रवाई है। अगर आपके पास कागज है, कागज दिखाओ। मैं अभी वापिस रखवा दूंगा। बिल्कुल अभी वापिस रखवा दूंगा। जब मैं यहाँ आया हूँ, एक मिनट रुको भाई, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, इधर से भाई आगे बताओ अपनी ग्रीवेंस। एक बात दिखाना मत पड़ा, जब मैं यहाँ आया हूँ तेरे पास है, तने अपने कागज दिखा, तू भाग रहा है, कागज दिखा नहीं रहा, तू सोचता है भीड़ को उनके जित करके नहीं भीड़ काम नहीं। जब मैं तेरे को ये कह रहा है भाई कागज दिखा, मौजू में दिखाऊंगा हर चीज दिखाऊंगा। भाई रुको, इसका भी कागज दिखा दो ला भाई, अपना कागज लिया उठा तू अगर आप देखो बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को भाई आपके पास है तो दिखा दे। हम इसको पहले परमानेंट थोड़ी जब्त कर रहे हैं। आज 11 बजे बुलाया थे इनको, सुनवाई के लिए आए क्यों नहीं? जाओ ये तो जो ही उठाई थी सब ये तो आपकी अपनी केस ऐसा है। सुना मैं मीडिया वालों सुनने सारे, ये वो रसीदें हैं 2.5 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए पिक एंड स्पेन को दिए थे जी। ये ना नगर निगम की कोई रसीद है और ये एक ना इसमें कोई जीएसटी नंबर है ना कोई टीडीएस नंबर है। जिस फर्म ने इनको दी एक ये फर्जी पर्ची रखी है। हाँ, हमने तो नगर निगम ने अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई कर दी है इस फर्म के खिलाफ। एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है, आपको पता है। मेरे पास आओगे अपनी पूरी फाइल लेके, जिसके पास डॉक्यूमेंट है, अपना आधार कार्ड लेके
ठीक है, अपना फोटो लेके आएंगे, सबकी फाइल जमा करूंगा और जो न्याय है न्याय करेंगे। माफिया आदमी को नहीं बढ़ने दूंगा। सुन लो भाई, चाहे कोई कितना, मेरी मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, खूब रिकॉर्ड कर लो, बिल्कुल रिकॉर्ड करो। कोई कितना बड़ा सिफारशी हो, कोई किसी का दिमाग में ये हो कि मैं सिफारशी हूँ, कितना बड़ा गुंडा हो, मैं बिल्कुल होश हवास में बयान दे रहा हूँ और कह रहा हूँ नगर निगम की तरफ से बिल्कुल भी माफिया राज पूरे गुड़गांव में नहीं चलने दूंगा। रेडी का नंबर 1 बात, जो गरीब आदमी है, जो अपना काम खुद करते हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको लाइसेंस भी जारी करेंगे, उनके लिए उनको रोजगार देंगे नियम अनुसार। परंतु जो माफिया राज है, 20,000 रुपए किराए में, 10,000 रुपए किराए में, उन लोगों को एक को भी नहीं बढ़ने दूंगा। चाहे आप आज एजिटेशन कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, कर रहे हैं। हमने पहले बड़े माफिया खिलाफ कार्रवाई की, आपके पास बाद में आए हम। जो बड़े आका थे, जो बड़ा मामला, उनको खिलाफ कार्रवाई की। अब जो छोटे माफिया थे, जो उनके खिलाफ ये कार्रवाई, आप लोगों के साथ कार्रवाई नहीं, आपको हम आपके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आपका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ये जो किराए का धंधा था ये बंद हो, आप अपना काम करो, गरीब आदमी का रोजगार चले। क्या सर जो लीगल लोग हैं उनकी रेडी भाई दबे गलती से उठ गई है, तो जिसका नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई नगर निगम करेगा? बिल्कुल करेंगे, हम उनको बिल्कुल करेंगे। और बोलो, हम प्रत्येक जो वेंडर है ओरिजिनल उसके साथ है, उसके परिवार के साथ है, उसके लाइवहुड को कमाने के लिए उसको पूरी फैसिलिटेट करेंगे, पूरा हम उसको इनके मदद करेंगे। कुछ बंदों के पास तो आपको पता है कागज है, लाइसेंस है, हम उसको सुनो मदद कैसे करेंगे। हमने ये कहा, एक मीडिया के माध्यम से एक बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई है भाई, जो वेंडर गरीब आदमी अपना काम करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको हम विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट किसी का मतलब कोई उसका कुछ कोई सिक्योरिटी भी नहीं लगे, उसको 10,000 रुपए का लोन, ताकि 10,000 रुपए का लोन बैंक से दिलाएंगे बगैर सिक्योरिटी के, उसका कोई कागज जमा नहीं होगा। हम अपनी जिम्मेवारी पर नगर निगम ये PM स्वनिधि के तहत, ताकि वो 10,000 रुपए का माल लाके अपना रोजगार चलाए। और अगली बार वो जो किस्तों में भरने पड़ेंगे, बहुत नॉमिनल किस्त है, उसके बाद अगर वो 20,000 रुपए का लोन वही हो जाता है, उसके बाद वही लोन 50,000 रुपए का हो जाएगा, ताकि जो लोग 25% ब्याज पे लोग उठाते हैं माफियाओं से, उनके चुंगल से उनको बचाया जा सके। सरकार की नीयत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत है कि गरीब आदमी की मदद होनी चाहिए, उसके तहत प्रशासन लगा हुआ है और उनकी हम फाइनेंशियली भी मदद कराएंगे। अगर उसके पास मान लो किसी के पास 1.5 लाख नहीं है तो रेडी नहीं लगा सकता, इसका मतलब वो तो, अरे एक आदमी के पास 1.5 लाख 2 लाख होते तो वो रेडी लगाता। जरूरी नहीं ये ऐसी रेडी हो, किसी के पास मान लो रेडी छोटी है तो छोटा काम कर लेगा, जरूरी है 2 लाख रुपए की रेडी लेगा वो। अगर उसके घर में 2 लाख रुपए होते तो क्या रेडी लगाता वो? हमने बिल्कुल ओपन कर दिया है, उनको हम फाइनेंशियली असिस्टेंस दिलाएंगे, लोन कराएंगे बगैर किसी उसके बैंक से, और उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, और ताकि वो 10,000 रुपए का माल लाएगा, अपना बेचेगा। अब वो जो लोकल फाइनेंसर से पैसा उठाता था, वो उस चीज के चुंगल से सभी वेंडर्स को मुक्त करना ही हमारा अभियान है। आप एक बराबर देंगे भाई, बसाने का काम कर रहे हैं, हम तो बसाने का काम कर रहे हैं भाई। जब तुम्हें गलत आदमी से छुटकारा दिला रहे, बसा रहे हम तो, जब हम 90% लोगों का करेंगे, सब करेंगे। कल 11 बजे सुनो भाई, कल 11 बजे अपनी पूरी फाइल, जो आपने जिसको पैसे दिए हैं, जो आपके आधार कार्ड, आपका फोटो, और जो आज तक आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर चलेंगे। भाई आपको भी ठगा गया है, इस बात को हमें नजर में है, तो हम आपका उस बारे में सोच रहे हैं कुछ, परंतु उसका नहीं सोचेंगे। उसका मत सोचो। मैंने क्या कहा, जब वो भाई कितना बड़ा गुंडा हो, हम 34 में ये सर, ये जैसे फुटपाथ पे दुकान लगा रखी है जैसे हमने, तो रेडी है नहीं उनका हमारे पास, तो उनको लोन वगैरह मिलेगा? हाँ बिल्कुल। देखिए हम यहाँ 2012 से काम कर रहे हैं जी, सन 2012 से हम अपनी रेडी लगा रखते हैं। उसमें 2016 में राजकुमार जी आए, मार्केट बनी है, हमें जो है 1,05,000 रुपये जमा करें। एक किस्त ये है, एक किस्त ये है,
एक किस्त ये है, एक किस्त ये है। आ करके इनके उद्घाटन विवेक कालिया जी जो नगर निगम के एमसीडी में जो है कमिश्नर थे, वो सब आ करके, मैं आपको कहूँ तो मैं वीडियो हमारे पास है, हम दिखा देंगे आपको। उस टाइम कुछ भी नहीं हो, उस टाइम नगर निगम फिर क्यों नहीं मान रही है, क्यों इनको हटाना चाहती है? नगर निगम नहीं मान रहे, ये नए अफसर हैं, इनको चढ़ावा दिया गया है, मार्केट हटाओ, मार्केट खाली करो, अपने बस आएंगे। ये लूटखोरी का मामला है और कुछ नहीं है सर। हमें परेशान किया जा रहा है, 4 दिन से ये आते हैं यहाँ पे, गाड़ी भर के गुंडे लोग लेके आते हैं, और जैसे मीडिया वाले आते हैं ये साइड हो जाते हैं। हमें बहुत परेशान किया जाएगा। क्या जिसने उद्घाटन किया यहाँ का, उसका कोई फोटो थोड़ा जूम करके बताइए, ये जो उद्घाटन इस मार्केट का उद्घाटन हुआ था, ये कुछ क्या कौन है जो ये उद्घाटन कर रहे हैं फीता काट कर? ये विवेक कालिया जी है जो कमिश्नर रहे थे यहाँ पर, इस मार्केट का उद्घाटन किया। देखिए आप खुद देख सकते हैं कि इस मार्केट के पास सारे प्रूफ हैं, और देखिए हर व्यक्ति के पास, इन लोगों के पास ये जो फोटो हुए हैं, ये आई कार्ड मिला सबको आई कार्ड भी मिला हुआ है। तो सर आप आइए इधर आइए जी। प्रशासन से नुबू जी ने पैसे दे रखे, इनके पीछे क्यों लग रहे हो? देखिए सभी के पास, इनके पास प्रूफ भी है जिसका मार्केट का उद्घाटन किया गया था। सब कुछ हुआ, क्या वो गलत है? ये परसों सर आए थे, उन्होंने कहा कि जिसके पास भी LOR होगा उसको हम रजिस्टर्ड कर देंगे COB के लिए। क्या ये LOR कहाँ से मिला आपको? ये देखिए LOR मिला है इनको, ये निगम से मिला है। इसके मिलने के बाद भी आपको ये हटा रहे हैं यहाँ से? मिलने के बाद भी हटाया। 2016 में निगम की तरफ से ऑथराइज एजेंट बनते हैं राजकुमार जी, उन्होंने हम सब से पैसा लिया। पैसा लेने के बाद में सबको यहाँ पार्किंग बनवाई, लाइट लगवाई, सबको स्ट्रीट लाइट लगवा कर ये यहाँ पे हमारे को हाँ जिम्मेवार भी छोड़ा था। और उसके बाद में हमसे मंथली मेंटेनेंस के लिए जिस दिन ओपनिंग हुई थी 2016 में, उस दिन यहाँ पे कमिश्नर साहब भी आए और बड़े बड़े अफसर भी थे, कालिया जी थे, उनके साथ में वो वेंडर जिन्होंने हमारे को दिया, सबके साथ में महेंद्र जी भी थे, सबके साथ में 1,05,421 रुपए की रसीद भी ली। साहब को बोला कि आपको मिलेगा। ये बता रहे हैं कि ये इनका जो नगर निगम का लोगो है वो इस्तेमाल करके और आपके साथ धोखाधड़ी की है। हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि हम लोग हमारा रोटी रोजी बेच के हमारा काम कर रहे हैं। 6-7 साल से यहाँ नगर निगम के नीचे इतने बड़े पोश इलाके में यहाँ काम चल रहा है। आज आके इनको पता चलता है कि आप लोगों की यहाँ इलीगल है। इस पूरी की पूरी मार्केट में कोई भी एक आदमी बता दे कि जिसके पास में मेरे पास में पूरे कागज हैं, जब हमारे को बताया ही नहीं गया। कोई बोलता है कि आपने किराए पे दे दिया, को दे दिया। 2 साल यहाँ कोरोना की वजह से बिल्कुल बंद पड़ा रहा। कोई आदमी मजबूरी में कहते हैं इसको हटाओ, हमने छोटा एक कमरा लेके हम यहाँ रह रहे हैं, गाड़ियों को कहाँ लेके जाएं? ये देखिए स्थानीय पार्षद का क्या कुछ कहना है? स्थानीय पार्षद कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम इलीगल है, हमारी बात करवाओ। पार्षद साहब हमारे साथ हैं, MLA साहब हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल कौन पार्षद है? हमारे एक साथ में साथी थे, उन्होंने बताया हेमंत कुमार है, वो बिल्कुल साथ है। वो कह रहे बिल्कुल 1 नंबर का है, आप लोग अपना रोजी रोटी करके कमा रहे हैं। हम यहाँ कोई ठगी नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, रोजी रोटी कर रहे हैं। एक रेडी पे 2-2, 3-3 आदमी मिल के अपना कोई रोटी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई बिस्कुट बेच रहा है। नगर निगम तो आरोप लगा रही है जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे फर्जी हैं, आपको दिया गया है। आपको नगर तो क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? पिछले कमिश्नर के द्वारा जिस दिन उद्घाटन हुआ था, उसी दिन कमिश्नर के द्वारा भाई जी को ये आइडेंटिटी कार्ड दिया गया। आइडेंटिटी कार्ड मिला है। कमिश्नर ने खुद अपने हाथों से इनको दिया है, जिसकी फोटो हमारे पास फोटो इसकी हमारे पास है आपके पास? देखिए थोड़ा जूम करके देखिए, इनके पास सारे फोटो भी हैं। ये देखिए किस तरीके से ये जब इसका उद्घाटन हुआ था तो ये देखो भाई सारे फोटो हुए हैं इनके पास में। और नगर निगम बता रहे हैं कि ये जो रेडियां हैं फर्जी हैं। ये देखो दोस्तों किस तरीके से इसका उद्घाटन किया इसमें कालिया साहब भी आए थे, फीता काटा गया, सभी को इनॉग्रेशन करके हमारे को ये रेडियां दी गई थी। क्या कुछ कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई हमें ऐसा है, वो लोग जो भी कोई बड़े हैं जिन्होंने क्या लिया क्या नहीं हमें नहीं पता, हमें हमारा रोजगार करने दिया जाए, काम धंधा करने दिया जाए, हम लोगों को दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे एक आदमी यहाँ 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं। सारे बच्चों को ये देखिए आज कोई कह रहा है, देखिए ये कोई कह रहा है कि हाँ ये देखिए कालिया जी, ये देखिए रिबन काट रहे हैं साथ में। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के वो क्या नाम है उनका, अत्री जी। देखिए सारे इनके पास प्रूफ है इसका जो उद्घाटन किया गया है, लेकिन नगर निगम अब बोल रही है कि ये फर्जी है। आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के भी सारे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास। दिखाइएगा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी। मैं एक चीज और दिखा सारे तरीके के इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं।
साहब जो कह रहे थे कि जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कह रहे हैं इलीगल है जो भी है। ये मेरे पास देखिए, उनके पास में 3 साल का वेंडिंग का है। ये देखिए, आप जूम कीजिए, आप देखिए जी, ये देखिए 3 साल का उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट है। वो क्या पर्ची देते हैं क्या नहीं देते, हम लोग इतने टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते हैं, हमें हमारा रोजगार से मतलब है। भाई साहब 2010 से हम लोग यहाँ पे हमारा रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। निगम के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को सबको रेडियाँ दी जाएंगी, रेडियो के बाद में आपको बढ़िया लाइट लगा के दी जाएगी, 2-2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ रहेंगे, जिसकी एवज में आपको मंथली हमारे को कुछ पैसा देना पड़ेगा। हम लोगों ने ब्याज पे उठा के उधार लेके सब लोगों ने 1,05,5 हज़ार रुपये एक गाड़ी का दिया 2016 में। किसको दिया? नगर निगम के ऑथराइज वेंडर थे, उनके तरफ ऑथराइज थे हमारे पास में राजकुमार जी, उनको तरफ से दिया। उन्होंने हमारे को रसीद दी, रसीद के बदले में निगम की गाड़ियां दी हमारे को। गाड़ियों के नंबर 1 नंबर से यहाँ पे शुरू करा गया 2016 में। उस दौरान की बातें हैं जब नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ स्टेडियम का उद्घाटन करने आए हुए थे, और निगम में जितनी भी यहाँ रेडियाँ हैं शुरुआत यहाँ से नंबरिंग की होती है। निगम की और उद्घाटन क्या हुआ? 1,05,000 रुपये की हम लोगों ने रसीद दी, किसी ने 2 किस्तों में दिया, किसी ने 3 किस्तों में दिया, और मंथली हम लोगों ने 1500 रुपये यहाँ मेंटेनेंस के नाम के भी दे रहे हैं। क्या कुछ जो ये रेडियाँ दी गई थी तो इसका उद्घाटन वगैरह भी किया गया होगा, क्या कोई कमिश्नर या किसी बड़े नेता ने उद्घाटन किया यहाँ पर? उमेश खत्री जी आए थे, एडिशनल विवेक कालिया जी आए थे जी, निगम से सीपीओ महेंद्र सिंह आए थे। बोला था भाई हम जो ये दे रहे हैं आपको, ये गाड़ी लगाओ, सब कुछ सेफ्टी हर चीज़ में, 1 हफ्ते में आपका बाथरूम बन जाएगा, सारी चीज़ें की बोल कर गए थे हमसे। उद्घाटन उन लोगों का किया हुआ है। अगर आज ये उस कमिश्नर को झूठा कर रहे थे, हम इनको कैसे सच्चा मान लें? अभी कोई तो सुनो हमारी बात को। क्या कुछ कार्रवाई करवाना चाहते हो? क्या हम ये कह रहे हूँ हमारे पैसे को कौन ले गया पैसा में? ये देखिए, ये हमारे साथ में उस टाइम के जो ये देखो कमिश्नर साहब थे उस टाइम के, हमारे जो इन्होंने ऑथराइज एजेंसी बनाई थी वो एजेंसी है। आज ये कह रहे हैं कि हमने तो एजेंसी पे FIR कर दी। आपने FIR कर दी, हमारे पैसे का क्या जी? हम लोगों की यहाँ रोजी रोटी चली गई। एक आदमी एक रेडी पे 5-5 4-4 आदमी मिलके काम कर रहे हैं। कोई रोटी बना रहा है, कोई चाय बेच रहा है, छोटे छोटे बच्चे। हम लोग इन लोगों को एक फर्जी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के कमिश्नर इस मार्केट का उद्घाटन करते हैं। मैच क्वेश्चन उठता है कि जब ये सर्टिफिकेट दिए फर्जी थे तो नगर निगम कमिश्नर ने इस मार्केट का उद्घाटन कैसे किया? जब नगर निगम कमिश्नर ने यहाँ का उद्घाटन किया तो ये वेंडर्स के जो सर्टिफिकेट हैं फर्जी कैसे निकले? इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फॉलो करें। देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।